अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। याद रखिए कि बच्चे जितना अपने माँ बाप से सीखते हैं, इतना किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं सीखते, क्योंकि माँ बाप ही उनके लिए सबसे पहली बुनियादी दरसगाह होती हैं। मैं इब्तदाई में आपको एक अमेरिकन वाक़या बयान कर दूं ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। एक अमेरिकन स्टार की नाम लिए बगैर मैं बात कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा स्टार था। हज़ारों डॉलर पर घंटा के हिसाब से वो चार्ज करता था। कभी टेलीविज़न पे, कभी रेडियो पे, कभी सोशल मीडिया पे उसका एक बड़ा नाम था। एक दफ़ा उसका इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो वो घर पहुंचा, तो उसके बेटे ने फरमाइश की कि पापा आप मुझे $10 दे सकते हैं। बाप ने फ़ौरन बड़ी खुशी से $10 निकाले और बेटे को दे दिए। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि वो उसका मासूम बेटा जो है वो हाथों में हज़ारों डॉलर लिए आता है और अपने बाप को वो $10 शामिल करके कहता है कि ये इतने हज़ार डॉलर बन गए हैं, ये पापा अब आप ले लें, आप बड़ी शख्सियत हैं। आप जो टेलीविज़न और इंटरनेट पे 1 घंटा देते हैं यूट्यूब पे और दीगर सोशल मीडिया पे, अब मैंने आपकी उतनी पेमेंट कर दी है, आप 1 घंटा मुझे दे दें। तो उस बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चे की बात समझ गया कि इतने हज़ारों डॉलर मेरे बच्चे ने जमा किए हैं। आज उसका बेटा बाप और बेटे के रिश्ते को एक साइड पे रख के बाप को हज़ारों डॉलर सिर्फ उसने इसलिए पे किए कि मैं बाप का 1 घंटे का एयर टाइम ख़रीद लूँ। तो उसने जो है वो अपने बेटे को रोते हुए गले लगा लिया। इतना वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि आपको पता है आजकल का मशीनी दौर है। बाप सुबह से रात हो जाती है, इसी मेहनत तगोदो और मशक्क़त में लगा रहता है कि वो बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी करे, घर की ज़रूरियात पूरी करे, घर के लिए आसाइशें ख़रीदे, खाना पीना, यूटिलिटी बिल्स, बहुत कुछ है। सुबह निकलता है बाप, जब बच्चे सोए होते हैं, मुड़ के आता है तो रात को जो है वो लेट आवर्स शुरू हुए होते हैं, बच्चे सोए होते हैं। और आजकल तो ये नॉर्मल रूटीन बन गई है कि अगर बच्चे सुबह अर्ली ना जागें या उन्होंने स्कूल ना जाना हो तो कई दिन उनकी जो है वो अपने बाप से भी मुलाकात नहीं होती। अब यही हाल मदर्स का है। जो प्रोफेशनल मदर्स हैं, जॉब करती हैं, सुबह निकल जाती हैं अपनी ड्यूटी पे, शाम को आती हैं, फिर घर के काम काज, फैमिली को संभालना, किचन के काम, तो बच्चों को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। गो के माँ और बाप दोनों जो है एट द सेम टाइम मशीन बने होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया की हर आसाइश अपने बच्चों के लिए ख़रीद सकें, अपने घर को आसानी से चला सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी डेफिशिएंसी सामने आ जाती है जिसकी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो कमी क्या है कि हम बच्चों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि बहुत मजबूर हो के किसी हॉलीडेज़ पे, किसी फंक्शन पे या किसी बड़े सेलिब्रेशन या ईद के मौके पे हमारे पास कुछ टाइम होता है कि हम बच्चों को पार्कों में ले जाएं, कुछ इंटरटेनमेंट का टाइम दे दें। याद रखिए ये बहुत लाजमी है। वो बात अपनी जगह बजा है कि बाप सुबह से रात तक जो है वो मेहनत मशक्क़त में लगा रहता है कि वो घर के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, फैमिली के लिए आसाइशें ख़रीदे। लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखिए कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब तक हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो उनकी वो तरबियत नहीं हो सकती। शायद कहीं ना कोई कमी रह जाएगी। भले वो कितने अच्छे स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, लेकिन याद रखिए कि बच्चों के जो करीब तरीन उस्ताद होते हैं वो माँ बाप हैं। बच्चों के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं वो माँ बाप हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, अडल्ट होता है, फ्रेंड्स बनते हैं, एक मेच्योर लाइफ में चला जाता है या वो शादीशुदा हो जाता है, वो एक अलग बात है। जब बच्चा जब तक या बच्ची है वो टीन एज के अंडर है, तो यही वो एज होती है जहाँ पे बच्चों को माँ बाप की सबसे ज़्यादा कंपनी चाहिए। आखिर आसाइशें एक तरफ, लेकिन बच्चों का भी दिल करता है कि वो अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, खेलें, शरारतें करें, हर चीज़। और माँ बाप को भी ये बड़ी ख्वाहिश होती है। लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज की जो मशीनी लाइफ है वो इतनी ज़्यादा है कि माँ बाप बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की
आपके जहन में है हिकमत अमली कि मेरे बच्चे की इस तरह की जो है वो तरबियत हो, तो याद रखिए सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा। माँ और बाप दोनों को अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ेगा, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बच्चों की केयर करनी पड़ेगी, उनकी स्कूलिंग को आपको वॉच करना है, उनके टीचर्स से आपने मिलना है। टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो स्कूलों में रखी जाती है उसका बेसिक मकसद यही होता है कि माँ बाप आके देखें कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। तो ये चीज़ें लाजमी हैं, इसलिए कि कल ऐसा ना हो कि बच्चे की शख्सियत जो है उसके अंदर कहीं कोई कमी रह जाए। तो ये लाजमी है दोस्तों, और हमने इसको समझना है, टाइम देना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शुरू से लेके अव्वल तक आखिर तक कामयाब इंसान बने, तो जहां हम उनकी हर आसाइश खरीदते हैं, हर ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदते हैं, उसके लिए हमने उन्हें टाइम देना है, उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़नी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा।